नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। दिफाई हलकों का मानना ये है कि पाकिस्तान के दिफा के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। ये हमले बाहर से नहीं हो रहे, ये हमले अंदर से हो रहे हैं। वो अदालत में होने वाले रिमार्क्स का भी हवाला देते हैं, वो मीडिया पर चलने वाली कैंपेन का भी हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को अंदर से ख़राब किया जा रहा है। वाक़तन ऐसा है या उनके अपने ख़दशात जो हैं बेजा हैं, या वो हरकत जो माजी में की गई अब गले पड़ रही हैं। इन मामलात का भी अहाता करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब जब पार्टी की कमान संभालेंगे तो उसके बाद पार्टी के बयानी में क्या तब्दीली आएगी। किसी मंचले ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नून नहीं वाव कहना चाहिए, यानी वावेला पार्टी, और वावेला कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन मामलात का जो अब किस्सा पारीना बन गए हैं। हम देखेंगे कि क्या वाक़तन पुराने वाक़यात को दोहरा कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी की कमान संभालने के बाद एक नया बयानिया बुनत कर पाएंगे या नहीं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दिफा, उनका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल लीडर भी हैं। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन, पंजाब के अंदर हत्या के इज़्ज़त का जो कानून पास हुआ है उसको बड़ा एहतजाज बुलंद हो रहा है। अज़मा बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगी, वज़ीर इत्तलात पंजाब, और अरशद अंसारी साहब, बट दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ख्वाजा साहब, तो ज़रा इसके ऊपर आए। आज अदालत के अंदर से हमारा ख्याल था कि कल जब जिस किस्म की बातचीत की गई तो आज शायद तलबी हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कुछ मिसिंग कश्मीरी सहाफ़ी है उसको हम जुमे तक बाज़ेयाब करवाएंगे। गुमशुदा अफराद के केस के अंदर भी अदालत के अंदर से काफ़ी सख्त बातें हुई। तो आपको लगता है कि जो दिफाई निज़ाम है जिसको आप हेड करते हैं बतौर वज़ीर दिफा, उसके ऊपर स्ट्रेन है कोई या नहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तलत साहब, ये स्ट्रेन तो जब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनको टारगेट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गई हुई है। खुसूसन हमारी जो टॉप टीयर है हमारी कौम की, या अशराफिया कह लें आप, हुक्मरान अशराफिया जो है, चाहे वो सियासतदान हैं या अदलिया है या दूसरे सारे इदारे उसमें शामिल हैं, उसमें इतनी ज़्यादा डिवीज़न हो गई हुई है कि हर बंदा जो है ना वो कोई इंस्टीट्यूशनल या नेशनल वो ऑब्जेक्टिव को परसू नहीं कर रहा। तो घमसान कर रहा है अशराफिया के अंदर की लड़ाई है, या आपको लगता है कि ख़ास वजूहात की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़े कमज़ोर नुक्ते पर खड़ी? नहीं, देखें, मैं आपको एक बात, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कंसर्न, बाज़ लोग जो इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं या अपनी आज़ादी का मुज़ाहरा कर रहे हैं या आज़ादी की जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये कुछ सियासी बात नहीं कर रहा। आज से 6-7 साल कबल जो थे, अगर जो आज जिस चीज़ को वो अटैक कर रहे हैं वो ख़ुद उसमें इन्वॉल्व थे आज से 6-7 साल कबल जो है। 2022 में नवंबर में जब कमांड चेंज हुई है, उस वक़्त एक बैगेज ज़रूर कैरी कर रही थी उस वक़्त की क़यादत जो थी। 2018 का बैगेज भी कैरी कर रही थी, 2013 का भी बैगेज कैरी। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो बाजवा साहब की जो मुतनाज़ा हो चुकी थी, उस बैगेज का कुछ जो मैं समझता हूँ कि इनहेरिट जो है ना हमारी मौजूदा कैरी ओवर इफेक्ट है। लोगों के हवास के ऊपर जो है ना वो 6-8-9 2013 से लेके 2022 तक का एक जो है। और वाई आई से दैट, मैं खाली खुली बात नहीं करता। मैं पहले भी आपके, मैं उधर बैठा हुआ था तो मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज की क़यादत को इतना मुतनाज़ा कभी भी नहीं बनाया गया, क्योंकि 3 ट्रांजैक्शंस तो मेरे उसमें हुई हैं वज़ारत दिफ़ा जब मैं हेड कर रहा था। हादसात हैं ये भी ज़माने के कि मैं 3 आर्मी चीफ्स की फाइल्स आपकी टेबल से गुजरी, मेरी टेबल से गुजरी हैं। मेरा उसमें कोई फैसला करने की देखिए बुरी बात नहीं, अगर आपने फैसले में हिस्सा लिया तो आप तो ऐसा कह रहे हैं कि खुदा ना खासा, मेरा मतलब नहीं, मैं कहता हूँ, मैं अपनी औकात भी दसता हूँ ना। और वज़ीर दिफा है, आप क्यों कह रहे हैं? अच्छा सुनो नहीं, बस, लेकिन
जो ये ट्रांजैक्शन पहली दफ़ा एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें मेरा कोई रोल था। ठीक। पहली ट्रांजैक्शन में मेरा रोल नहीं था, वज़ीर आज़म बाइख्तियार थे, बिल्कुल 100% उन्होंने अपनी पावर जो उन्होंने आइन ने दी उसको एक्सरसाइज किया, अपनी मर्जी से किया। मैं विटनेस हूँ, इसमें कोई शक नहीं। इस दफ़ा जो है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आउटगोइंग आर्मी चीफ ने कोशिश की कि वो अपनी मर्जी का बंदा जो है ना अपना जानशीन जो है खुद करे। वो जो 3 नाम देते हैं उनमें अपना नाम घुसेड़ दिया या क्या? नहीं, उन नाम मौजूद था। जो 5 नाम थे उनमें नाम मौजूद था। ये नहीं कि वो बाहर से को ला रहे थे, मैं गलत बात नहीं करूँगा। अब वो जो उसके ट्रेमर्स जो है ना वो अभी तक फील हो रहे हैं उस सारी चीज़ के, क्योंकि उसके पीछे सियासी मकासद थे। उस सारी एपिसोड जो था या ट्रांजैक्शन जो थी 2 साल बाद भी जा रही हैं। वो बंदे रिटायर हो गए, नहीं बंदे नहीं देखें अभी तो सारा दबाव जुडिशरी की तरफ से आ रहा है। पॉलिटिकल देखें, जुडिशरी जो है वो हमारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी रूलिंग जो अरेंजमेंट है उसके अंदर। और जुडिशरी जो है अच्छा बुरा जो भी रोल जो है 1956 से 1955 से अदा कर रही है, तो उनकी तारीख भी कोई हमारी तरह काबिल इश्क तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टीजन जो है ना वो हो गए हुए हैं लोग सारे। ये लोग सारे कौन है? मतलब आई वांट टू नो आजकल वो लोग सारे कौन है जो पार्टीजन हो गए हैं? देखें हर बंदा दाव खेला वो तो रिटायर हो गए। नहीं मैं फौज की बात नहीं कर रहा, मैं सिविलियन जो अदारे हैं, मैं सियासतदान हो गया, जुडिशरी हो गई है, वो सारे के सारे। और ये बरसरेआम हो रहा है, ये नहीं कि कोई बंद दरवाज़ों में हो रहा है, ये अब अदालतों में हो रहा है। अदालती जो गुफ्तगू है या जो सब किसी ना किसी एंगल से हो रहा है, विच इज़ वेरी सैड। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ पे कमेंट करना, और अभी भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब मुहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मैं इसको सिचुएशन को मज़ीद इसमें बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहता। आप समझते हैं मेरिट ड्रिवन क्रिटिसिज्म नहीं है, ये पार्टीजन पोजीशंस का क्रिटिसिज्म? नहीं, मैं बिल्कुल पार्टीजन, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा है, इसमें कोई मेरिट या कोई नजरिया या कोई आइडियोलॉजी नहीं है। I'm just trying to understand कि अगर कोई गुमशुदा सहाफ़ी है उसके ऊपर अगर एक जज अदालत का ये कहता है जी कि कौन इसको उठाता है, फिर उसके साथ एक मुकदमा बकायदा डेवलप होता है, मिसिंग पर्सनस भी बीच में आ जाते हैं, जो एक सेपरेट मुकदमा है लेकिन बातचीत में आता है, तो इसमें पार्टीजनशिप कहाँ पर? नहीं, मेरी बात सुने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा आर्गूमेंट ये है आपके आगे कि एक चीज़ जो है जिसके ऊपर मुझे 5 साल पहले या 10 साल पहले जो है या 15 साल पहले, मैं अपनी सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं थी, आज उस पर ऑब्जेक्शन है। तो या तो मैं इम्प्रूव कर गया हूँ, या तो मेरे में तनज़्ज़ुली आई है, या मैं कोई बड़ी क्या कहते हैं अकल की नई मेराज पा लिया आपने। मेराज पा लिया। मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइंड ए प्रॉपर वर्ड फॉर इट। तो मेरी मिसिंग पर्सन का केस जो है, बिल्कुल मैं इसी उसके ऊपर शौकत अजीज़ साहब ने गुजरना होता था इस टाइम पे, ये 4-5 बजे के टाइम के ऊपर गुजरना होता था, तो मैं अतर मिनल्ला साहब की मोहतरमा बहन, हमारी भी बहन है वो खड़े होते थे, और 3-4 लोग और खड़े होते थे हाथ में प्लेकार्ड पकड़ के। सो माई कमिटमेंट इज कांस्टेंट। ठीक। लेकिन जो है बाज लोगों की आजकल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, या वो बेहतरी की तरफ चली गई है या वो तनज़्ज़ुली की तरफ चली गई है। ये आप फैसला कर लें या आपके नाजरीन जो। But that doesn't change the fact कि लोग मिसिंग हैं। नहीं, दैट बिल्कुल, मैं आज भी उनके साथ हूँ, लेकिन मैं आज भी उनके साथ हूँ। लेकिन मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको कहा कि मैं मिसिंग पर्सन के केस में मैं डिफेंस मिनिस्टर बनाया इसलिए गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो मेरे हवाले किया। आज के दिन मसलन आज मुझे मिला है, पोर्टफोलियो मिला है, नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज इन कराची रजिस्ट्री। ठीक। चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस से हमने पूरी की पूरी रेकनसाइल की, उनकी जो फहरिस्त थी 4000 की या 3500 की लिस्ट थी, वी ब्रॉट इट डाउन टू 700। और वो तवील किस्म की पेशियां होती थी, तवील किस्म की सुबह बुलाते थे और शाम 5 बजे। तो आज जब जज साहबान ये कहते हैं कि जी सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं होता, तो आज आप फिर दोबारा से वही जज्बा बरूए कार लाएं और आप पेश हो जाएं, कहें जी कि मैं बताता हूं आपको, इफ द कोर्ट कॉल्स यू विल यू गो।
मैं कोर्ट का इनकार कर सकता हूँ। मैं अपनी मिनिस्ट्री से सुबह पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन, क्या वर्जन देना चाहते हैं, क्या हकीकत है, क्या स्टेटस है इस सारी प्रॉब्लम का, एंड आई एम रेडी टू। क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री के नीचे जितने इदारे हैं, फौज का इदारा है, इंटेल जो है वो ऑपरेट करती है आपके मिनिस्ट्री के नीचे या प्राइम मिनिस्टर के बराह रास्त नीचे करती है। ख्याल ये है कि वो अब एक्सपोज्ड हैं टू जुडिशियल डिमांड्स। बीच में जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है सच एज वजारत दिफा, प्राइम मिनिस्टर हाउस, आज अटॉर्नी जनरल ने रिप्रेजेंट किया, वो मिसिंग है। तो बराह रास्त क्लैश इस वजह से आ रहा है। बट यूर सेइंग मैं बिल्कुल आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मेरा मतलब मैं मुनू अदालतां जिहड़ियां मर्जी बुला ले, मैं जावां ना, मैं कदी इनकार कर सकता, मेरी नहीं को आता है। इतना प्रेशर जो है वैसे इसका दिफाई सर्कल्स में डू दे फील द हीट या लगता है फ्रस्ट्रेशन होगी? बिकॉज आप मेरा अपना ख्याल है कि अगर किसी हाई पेडेस्टल से प्रेशर आ रहा हो ना, कि फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ क्या कहते हैं, एक वेरी सुपीरियर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड अकॉर्डिंग टू हाई मॉरल ग्राउंड, मॉरल ग्राउंड, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फिर प्रेशर होता है, मैं नहीं रहने दे। आपने कहा कि 2013 से लेके अभी जो मामलात चले वो उसका एक हैंगओवर इफेक्ट है और आपने उसका अपॉइंटमेंट के हवाले से जिक्र किया, लेकिन आप ये दिस वाज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान 75 इयर्स हिस्ट्री उस चीज़ को उस अदारे के सिटिंग सरबराह ने कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की। तो उनका एम क्या था? अपना बंदा लिया तो उनको क्या फायदा होता? उनकी कंटिन्यूटी नहीं, तो अपना बंदा हैंगओवर इन लोगों को जाता नहीं। ख्वाजा साहब, अपना बंदा तो आर्मी चीफ बनेगा तो वो तो खुद तो फारिग हो जाते हैं ना, तो कंटिन्यूटी इसमें क्या? Probably there was a method in that madness. What was the method? I can only speculate, you know. आपके Speculate देखें, या तो अगर मेरा कोई बैगेज है तो मैं उस बैगेज को जो प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ या बैगेज को जो भी उसका करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि भाई when I exit, चाहे वो किसी फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड के बंदा मेरा अपना बैठ जाएगा तो मैं विल कवर माय बैक। ठीक ठीक। और वो तमाम अपॉइंटमेंट के निज़ाम को तलपट कर रहे थे जनरल बाजवा इस वजह से कि ही हैड एन एक्स टू ग्रांट। आई एम नॉट accusing him or anything, like these are my impressions कि why there was so much of insistence कि भाई कि ये नहीं, ये बंदा नहीं होना चाहिए और ये बंदा होना चाहिए। लेकिन इसकी क्या वजह है कि ख्वाजा साहब, आप जब आपकी पार्टी की क़यादत बात करती है, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की जो तफसील बताती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हमने बयान देखा, तो उसके अंदर से ये जो दिफाई अस्करी हलकों की जो है कंट्रीब्यूशन वो मिसिंग है। इट्स ऑल अबाउट द जजेस के जजेस ने निकाल दिया, जजेस ने ये किया। इट इज़ नेवर अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट। उस वक्त देखें, उस वक्त तल साहब जो लोग कारें खींच रहे थे, चाहे वो साकिब निसार साहब की थी या खोसा साहब की थी, उसके पीछे उनके अपने भी मोटिव से, देयर वाज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट। दे आल्सो कैरिड एक इमेजिन्ड किस्म का भी उनका कोई था, कुछ शिकायतें उनकी होंगी, खोसा साहब की होगी, साकिब निसार साहब की होगी। मैं तो वैसे उनको लेगेसी ब्रिगेड कहता हूँ। वो लेगेसी अपने हर किसी को बड़ा शौक था कि लेगेसी छोड़ने का। साकिब निसार भी लेगेसी छोड़ रहा है, और जनरल बाजवा भी लेगेसी छोड़ रहे हैं, और खोसा भी लेगेसी छोड़ रहे हैं। नो, मेरी बात सुने, लेगेसी का शौक हर बंदे को होता है कि मैं चला जाऊं यार, मैं उनको 4 बंदे जो याद करन। याद तो करते हैं, लेकिन मैं लेगेसी नहीं छोड़ के, गार्बेज छोड़ के गए हैं, गार्बेज छोड़ के गए हैं। दे एक्चुअली मेड दिस कंट्री ए गार्बेज बिन। इतना गार्बेज छोड़ के गए हैं। ये आप जो बार बार मुझे सवाल पूछ रहे हैं, दिस विल हॉन्ट अस फॉर मेनी ईयर्स। ये जो लेगेसी छोड़ने के चक्कर में जो लोग जो हैं, आई डोंट नो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपको को अगर मुझे से बंदे को ओहदा मिल जाए तो कम से कम मैं अपनी औकात पे तो रहूँ, अपने पैरों पे तो खड़ा रहूँ ना, कहीं फ्लोट ना करना शुरू कर दूँ। मियां साहब, जब आप पार्टी को संभालेंगे तो वो क्या जजेस के ऊपर ही रखेंगे हाथ? ये बात नहीं है, ये तो उनके बयानिए में से बयानिए की बात नहीं थी। वर्दी मिसिंग है, नॉट दैट आई एम सेइंग वर्दी होनी चाहिए, वर्दी इज मिसिंग। गुजरांवाला में तो वो नाम ले रहे थे। नहीं, वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनको उस वक्त एक्यूज़ कर रहे थे और आज नहीं एक्यूज़ कर रहे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है आज भी डॉक में वही लोग खड़े हैं जो दिसंबर 2000 जिसके बाद मुझे बुलाया गया था कि भैया ऐदी मजम्मत कर,
मैं मेरे बारे च नहीं हैगी, मेरी इन्नी औकात नहीं हैगी मैं मजम्मत करा अपने लीडर की। तो उन्हें कहा तुसी चलो जेल ही जाओ, कर दो तो तुहाडे नैब का भी केस खत्म हो जाते, तो तुहाडे बाकी भी जिहड़े चक्कर है तो साहब आजकल भी यही नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें 9 मई पे तो आपको छूट हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो आप जेल में चले जाते हैं। 9 मई वाले जो लोग हैं जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, मेरा ख्याल है कि दे आर एंजॉयिंग एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। उससे कोई उनकी जो बहुत से दोबारा वापस जाने के चक्रों में भी हैं। चक्कर में भी है, इलेक्शन भी लड़े हैं उन्होंने, इलेक्शन भी लड़े हैं, पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं, अगर आपने अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को लड़ा दिया इलेक्शन। ये सहूलत आप लोगों को मुयसर नहीं थी वैसे? नहीं मुयसर नहीं थी। तो इमरान खान के खिलाफ हमारे खिलाफ तो कोई 9 मई तो था नहीं ना, या 9 मई के बावजूद ये सहूलत 9 मई के बावजूद जो है वो उन लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा है। और ये अलग बात है कि मीडिया में आके उस तरह बात नहीं करते, किसी ज़माने में जब बात करते थे ये सारे 8-10 लोग जो हैं, और जो बैठे हुए हैं केपी में, जो बैठे हुए हैं जिनकी ज़मानतें हो गई हैं, वो लाहौर क्यों नहीं जाते गए, केपी में बैठे हुए हैं, जिनको हौसला फड़न पोलिटिकल वर्कर्स के उत्ते भैड़े चंगे वेले आते हैं ने, इज्जत बनदियां उन्हां नाल। वो ट्वीट नहीं कर पाएंगे ना, आप उनको ट्वीट नहीं करने देंगे वहाँ से? ट्वीट जो है किसी बाहर भेज देन करन, बाहरों को बैठ के ट्वीट कर दे करे, कोई ह्यूस्टन तो या डबलिन तो। लेकिन वापस इसके ऊपर है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो सहूलियात मौजूदा निज़ाम को ने मुयसर की हैं 9 मई के बावजूद वो आपको मुयसर नहीं थी, इसके ऊपर हम एग्री कर लें अगर, तो फिर सारा मुकदमा तो फारिग हो गया, टिरियन वाइट का केस भी फारिग हो गया, साइफर का केस भी लगा हुआ है, रिमार्क्स अगर आप देखें तो वो भी मुझे लगता है फारिग हो जाना है। 9 मई के मुकदमात जो हुए थे वो धड़ाधड़ जो है वो निकल रहे हैं, सियासी तौर पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ताकत में वो आ गए हैं, देखें ना इसमें, तो मतलब होल केस इज ओवर ना जी ख्वाजा साहब? देखें इसमें जो है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, थोड़ा सा मैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा खुल के भी कहता हूँ कि वी आर ऑल प्लेइंग पॉलिटिक्स, वी आर ऑल पार्टिसन। हमें कोई बंदा जो है किसी न्यूट्रल उसके ऊपर ये जितने हम ये शलवार कमीज़ में और पतलूनों में और सूटों में जो है। लेकिन 9 मई आई थॉट कि रियासत ने तो हमें यही बताया कि ये रियासत पर हमला था, तो अगर उस हमले के बावजूद वो तमाम मुकदमात जो उसके गिर्द घुमाए गए, बयानिया बनाया गया, उसके नतायज वो निकले जिसका आप जिक्र कर रहे, तो इट इज कोलैप्स नहीं, आपने तो उसके ऊपर बड़ा एक्सटेंड किया आपकी जमात। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि दिस विल अल्टीमेटली जो है ये एक फेज़ है, इसके अंदर आपको जो नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल यू आर जस्टिफाइड टू अज्यूम दैट, क्योंकि मेरे सामने जो मालूमात है मैं तो उसी पर तज्जिया करूंगा, अज्यूम दैट। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये 9 मई का हिसाब ज़रूर होगा। ये नहीं हो सकता कि 9 मई जो है वो उसको कहीं तारीख की उसमें डाल दिया जाए। नहीं, आपकी तमन्ना है, आपकी उम्मीद है, आपका नहीं, मेरा एज ए पोलिटिकल वर्कर मेरी ये असेसमेंट है। लेकिन वो ट्रेजेक्टरी तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। नहीं, पीपल कम, थिंग्स कम बैक टू हॉन्ट यू, यू कैन नॉट विश देम अवे। वो तो आप मकाफात अमल का मकाफात अमल भी है या निज़ाम के अंदर क्या दोनों मुख्तलिफ देखें ना, निज़ाम के आप बहुत से लोग जो इस वक्त बोल रहे हैं, 6-7 साल पहले आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बोलेंगे, लेकिन बोल रहे हैं। किसी मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, अपनी हमायत में बोल रहे हैं या अपने अदारे की हमायत में बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोल रहे। दे आर हैंगिंग ऑन टू समथिंग कि ये इस तरह हो जाएगा, इसलिए वी शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग, यू नो। लेकिन ये नहीं इस तरह मेरी इट्स अ वेरी हम्बल ओपिनियन, मेरे ख्याल में कि सिचुएशन इस तरह नहीं है। सिचुएशन जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली विल अनफोल्ड, और वो सिचुएशन जो है वो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिससे पता लगता है। ये हम जितने भी पीटीआई के हमारे कोलीग्स जो हैं पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर भी बैठे हुए हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, इनमें एक रेस लगी हुई है अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, नॉट पब्लिक के या अपने वोटरों के नहीं, जो इमरान खान में बैठे हुए उनके आगे क्रेडिबिलिटी, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी मिसमार हो चुकी है। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, कि आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, नॉट ओनली सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड, जो लैंग्वेज जो है प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में गंडापुर साहब ने इस्तेमाल की। यानी PMLN का वर्कर भी ये इतनी
खूबसूरत लैंग्वेज जो है शहबाज शरीफ के मतलब या हुकूमत के मतलब नहीं इस्तेमाल करेगा जो उन्होंने उस दिन की। मैं साथ बैठा हुआ था। दोस्ताना, वो खुशगवार, बिल्कुल तारीफ से भरा हुआ। बरादराना, बिल्कुल शहद की और दूध की नहरें बह रही थी। ये अब जो मुहावरे वाला शायद है ना, मुहावरे वाला शहद है जो लेकिन जो वो असेंबली में बोलते हैं या मीडिया के बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो तो बंदा साबित की करे फिर, पस बंदा की साबित क्या करे हुआ? फिर, बंदा की पस करे। साबित क्या हुआ? पस साबित ये हुआ कि ये लोग जो हैं जब उसके तक आवाज़ जानी होती है इमरान खान तक तो इनकी ज़बान जो है फ़र्क हो जाती है। ठीक। जब प्राइम मिनिस्टर को मिलने आते हैं, खुद मिलने आए थे, और मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट अगर मैं PMLN का चीफ मिनिस्टर होता तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ का मेरी उसके साथ दोस्ती भी बेतकल्फी भी है, तो मैं तो नहीं आया खुद गुफ्तगू कर देगा। वो गुफ्तगू तो सीधी लखनऊ तो आई देगी। आपने लैंग्वेज का जिक्र किया, लखनवी जो है, तो आज जो नॉन लखनवी लैंग्वेज में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आप पर, वो ये लगाया है कि जो बिश्केक जानी थी फ़्लाइट जो KP हुकूमत ने ख़ुद से अरेंज की, वो आपकी वजह से नहीं जाने दी गई, आपने अप्रूवल नहीं दी। वो क्या, उसकी क्या हकीकत है? मैं इस पर बट करूँगा कि वो बिल्कुल वही है कि बाहर को और बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ अंदर बैठ के जो है डिफरेंट ज़बान में बात करेंगे। उन्होंने अप्लाई किया कल 20 तारीख कल थी मेरे ख्याल है, आज 21 है, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने और एविएशन मिनिस्ट्री ने दोनों ने उनको कहा जी कि आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लें एंड द परमिशन विल बी गिवन टू। उन्होंने आज 2 बजे पैसे जमा कराए हैं या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं, और ऑलरेडी उनको कल सुबह 4 बजे की फ़्लाइट की प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दे दी हुई है। ये इट्स ऑल डन। लेकिन जो बाहर का बयान है वो तो है कि जिस तरह की रंगबाजी, व्हाट एल्स। पंजाबी में तो यही कहूँगा, उन पश्तो की कहते हैं, मैं आई विल हैव टू गेट द ट्रांसलेशन डन। I'll leave it there. Let's take a break here. आइए नाज़रीन, आपको अब लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर हमें वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा ज्वाइन कर रही हैं, और उनके साथ अरशद अंसारी साहब जो सदर लाहौर प्रेस क्लब। दोनों का बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत ने जो हद तक इज़्ज़त बिल मूव किया और मंजूर किया, सहाफ़ियों को उस पर बड़े एतराज़ात हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एतराज़ात सामने आए हैं, और जो पाकिस्तान की दूसरी मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुदीरान की हों या सहाफ़ियों की हों, उन्होंने भी अलम एहतजाज बुलंद किया है। ज़रा इसका हम तज़किया करना चाहते हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बिल जो है, मेरी इत्तलात के मुताबिक डिस्कशन को इसके ऊपर हुई नहीं इतनी स्टेक होल्डर्स के साथ, और जब सहाफ़ियों ने आपको कहा कि दरख्वास्त की कि जी आप इसको ज़रा पोस्टपोन कर दें, कोई और इनपुट ले लें, हो सकता है हम कोई बेहतरी तजवीज़ करें, तो फटाफट मंजूर कर दिए। तो ये फटाफट करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत शुक्रिया तले साहब। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी तमाम सहाफ़ी बरादरी का कि जिन्होंने जो हमारे साथ इस बिल के ऊपर मुशावरत करने के लिए बैठे, और 2-2.5 घंटे से ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छे माहौल में हमने इस पर गुफ्तगू की, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जितने भी पॉइंट्स हमारे जो सहाफ़ी तंजीमों के जो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जितने भी पॉइंट्स रेज़ किए उसके ऊपर हमने जो है वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, उनको वो पर्सपेक्टिव बताया जो एक्चुअली इस बिल का मतम नज़र है। लेकिन 2-2.5 घंटे की एक बड़ी अच्छी माहौल में मीटिंग चलने के बाद अचानक से अल्लाह जाने क्या हुआ कि जो है वो सब लोग एक-एक 2-2 करके जो है वो बाहर जो है वो दरवाजे से बाहर चले जाते थे, और एक को उठा के ले गए, दूसरे को उठा के ले गए, और उसके बाद जो है वो हमें आके कहा गया कि जी बस ठीक है, हो गई है कंसल्टेशन, आप जो है उसको अगले हफ्ते के लिए पेंड कर दें। तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की और मैंने कहा जी अभी तक हमने इतने अच्छे माहौल में हमने गुफ्तगू की है, और अभी तक कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट सामने नहीं आया जिसके ऊपर ये बिल काला कानून भी साबित हो जाए। अच्छा साहब, ये तो बड़ा अच्छा माहौल था, फिर आप दरवाजे से बाहर गए, फिर वापस आए, फिर पता नहीं की हुआ। वो अज़मा साहब कह रहे हैं अल्लाह जाने क्या हुआ, तो आप बताएं। ले जाया गया, अरशद साहब खुद नहीं गए, अरशद साहब खुद नहीं गए थे, ले जाए गए थे। अरशद साहब आपको अच्छा, बताइए बताइए। बड़ा शुक्रिया तला साहब, क्योंकि
ये ऐसी हसास किस्म की एक मामला हुआ है जिस पे आपने आज टाइम दिया। मैं अगर जान की मान पाऊँ तो फिर सच भी बोल दूँ। जी बोले। तो वो बात ये है कि उस्मा साहब हमारी बहन है और बड़ी हमारे लिए काबिल एहतराम है। बात यह है कि कल ऐसी ट्रैप हो गए। अब हुआ ये कि तमाम सहाफ़ती तंजीमें वहाँ गई, बिल्कुल ये सही फरमा रही हैं, 2-2.5 घंटे तवील बातचीत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल पे एक पे बात भी, फिर उन्होंने मोहतरमा ने ये कहा कि APNS ने और PBNS पे अपनी सिफारिशात भी जी दी हैं। अच्छा, हमने इन्हें ये कहा कि इसको इतनी जल्दी उजलत में लाने का क्या मामला क्या है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल ये मेरी बहन बड़ी रंजीदा बैठी है और इसके साथ स्पीकर पंजाब असम्बली भी और एडवोकेट जनरल पंजाब भी, ये तीनों ये चाहते थे कि ये बिल शायद चले 1 हफ़्ता। देखिए 1 हफ़्ता अगर ये बात सही कर रही है कि 6 दिन दे दें, बाकी तजावीज़ भी आ जाए, CPNE भी दे दे, PFUJ भी दे दे, अमेंड भी दे दे। CPNE और PB ने दे दिया था, ये बिल्कुल सही फरमा रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि ये 2.5 घंटे की तवील इन्होंने तय किया था कि आज हमने ये डेफर्मेशन बिल 2024 पास करना है। रात के 11:15 तो ये पास हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कितनी वो आप जरूर जवाब देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि 6 दिन में आप इस बिल में क्या तब्दीली लाना चाहते थे, ताकि 6 दिन का भी हिसाब हो ना, कि 6 दिन में क्या करना था आपने? जी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है तलत साहब। बात यह है कि 6 रोज में हमने इन्हें कहा चले 1 हफ्ते के लिए इसको पेंड कर दें ताकि इस पर मजीद हम बातचीत कर लें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसमें APNS, PBA, CPNE, अमेंड, PFUJ, ये सारे तमाम दोबारा बैठ जाएं। आपने लेजिस्लेशन करनी है, आपने कब मना होना है, हमने कब कहा पर ना करें, लेकिन हमें इस पे दोबारा एक सिफारिशात 1 पेज पे बना लें ताकि तमाम सहाफ़ती तंजीमें 1 पेज पे आ जाए। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 6 दिन अगर लेट होता तो क्या ये 6 दिन बाद गवर्नमेंट चली जा रही थी, ये असेंबली यहाँ से। ठीक है अजमल साहब, अब मैं 6 दिन की बहस से जरा आगे जाना चाहता हूँ, मैं जरा इसके टेक्निकल मामलात में आना चाहता हूँ। आपने पैरेलल निज़ाम बना दिया और उसके अंदर भी आपने तफरीक रखी है, जो आइनी ओहदेदारान हैं वो हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं और हम जैसे अरशद साहब जैसे जो आम लोग हैं उनको आपने ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया है। फिर एक ही जुर्म के ऊपर 2 सज़ाएं, ट्रिब्यूनल वाले जो हैं जिनको आपने या अपॉइंट करना है या कोर्ट के ज़रिए अपॉइंट होंगे, वो 30 मिलियन पहले जुर्माना ठोक रहे हैं, उसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। तो ये तो किस किस्म का बिल है ये? देखिए तलत साहब, आपके अपने सवाल में जो है वो मेरा जवाब है वो ये कि अगर हम उसी जज को जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का मुरवजा कानून है, हर तरह के जज जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स के ऐसे ही अपॉइंट होते हैं जी। चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट जो है वो विद द कंस्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हर तरह के ट्रिब्यूनल्स को वो करता है, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के हों, वो बैंकिंग कोर्ट्स के हों, वो कंज्यूमर कोर्ट्स के हों, हर तरह के अपॉइंटमेंट्स ऐसे ही होती हैं। तो ये कोई नया वो नहीं है। और आपके इसी सवाल से बचने के लिए हमने ये कोशिश की कि जब आप कहेंगे कि ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी आप है, रिमूवल अथॉरिटी भी आप हैं, इसलिए आपके सामने तो ये केस जाना ही नहीं चाहिए, इस ट्रिब्यूनल के आप अपना केस कैसे लेके जाएंगे। तो उसकी भी एक पहले से ये भी मुरवजा कानून है कि बैंकिंग कोर्ट की एग्जांपल दे देती हूँ कि बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर जब 10 करोड़ से ऊपर की डिक्री होती है ना, उसके लिए जो है वो ट्रिब्यूनल की बजाय फिर हाई कोर्ट के जज के पास जाया जाता है। और इसी फॉर्मूला को जो है वो कॉपी करते हुए ये किया गया कि जो आईनी अहदेदार हैं, बाय द वे एक आपको बता दूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि कंसिडरेशन जो है वो उसका इतनी फ़ायदेमंद कंसिडरेशन थी कि ये एतराज़ हुआ कि जी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदा आपने लिख दिया है। बहुत सारे ओहदेदार ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा उनका नहीं बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हमने उस पर ज़िद नहीं की, हमने जो लॉ पास किया है उसके अंदर हमने ये लिख दिया है, हमने उसको चेंज कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ओहदों की बजाय हमने उनको पब्लिक ऑफिस होल्डर्स कह दिया है। तो ये हमारी साफ़ी जो बरादरी है उनकी तरफ से ये सजेशन आई थी, हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और इसीलिए ये जो आपका सवाल है, इसी चीज़ से जो है वो बचने के लिए हमने खुद को पहले हमने डेवल एडवोकेट की जगह पे हम खुद गए थे और जाकर हमने हर चीज़ को, वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर एतराज़ात उठते रहे, जिसके ऊपर हमेशा कहा जाता रहा कि जी इज़हारे राय के ऊपर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है, जिसके ऊपर कहा जाता रहा काला कानून है, जिसके ऊपर कहा जाता रहा कि ये जो है वो लोगों को जो है इससे तकलीफ होती है, उन तमाम चीज़ों को कैटर करने के लिए हमने एक सिंपल और सादा सिविल सूट जो है वो बनाया है कि एक शख्स अपनी पिटीशन लेके जाएगा जज के पास और जाके कहेगा कि जी मेरी हद तक हुई है, इसको जो है इसका नोटिस लिया जाए। इसमें एक ही जुर्म
के मुर्तकब अफराद के लिए 2 आपने मयार मुकर्रर किए हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदेदार हूं तो मेरा मुकदमा कहीं और जा रहा है, पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं। अगर मैं आम शहरी हूं तो आप मुझे फौरन ठोक रहे हैं। ये किसी कानून में इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जी। ये मैंने जैसे पहले भी मैं दोबारा गुजारिश कर लेती हूँ कि अगर हम उसी ट्रिब्यूनल के जज के पास जाएंगे फिर आपका एतराज ये होगा कि आपने तो उसको अपॉइंट किया है, आपने तो उसको जो है रिमूवल भी आपने करना है। जैसे अभी अंसारी साहब भी कह रहे थे कि वो हम हेड करेंगे, तो वो तो फिर हम पे सच्ची मुच्ची हम हेड कर लेते ना, क्योंकि हमारा केस भी उनके पास जा रहा होता। तो ये ऐसे नहीं है, और इसीलिए ये मुख्तलिफ कवानीन के अंदर ये वो रखा जाता है कि जो एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जो है वो हाई कोर्ट जो है उसके अंदर इंटरवीन करती है। और ये इसको एक होता है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे कह देना, जैसे कि जी इसको अगर हम बाकी हम चले जाते तो फिर हम तो हेड ही कर रहे होते, फिर तो हमें मेरा ख्याल है यही कहा जाता है कि जी आपको तो ले जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने अपॉइंट किया है। तो इसमें तशरीह दी गई है, ऐसा नहीं है अज़मा साहब, जो तशरीह दी गई है इसके अंदर हद तक की, उसके बाद तो आप भी किसी जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगी। ये जो आप जो है जी बिल्कुल ठीक है, आप के जो मेंबरान हैं वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जज साहबान के बारे में जो बात करते हैं, वो आप भी बात नहीं कर पाएंगे, तनकीद हो नहीं पाएगी इसके अंदर। तो आपने तो अपनी ही जुबान बंदी का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया है इसके अंदर ना, और ये आप पर लागू होना है फिर। ये सभी की जुबान बंदी का बंदोबस्त है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए गुजारिश है मुतल्लिक साहब, तनकीद और इल्जाम में फर्क है। इसमें नहीं फर्क तनकीद को कोई ना रोक रहा है, और ये इसमें कोई फर्क एक मिनट, नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दें, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करने दें। मेरी गुजारिश ये है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन आ रहा है तनकीद जो है वो और इल्जाम के बाद, ये पहले नहीं आ रहा। इसमें किसी को रोका नहीं गया है कि आप ये नहीं कर सकते। जो जिसने किया है उसके कोर्स ऑफ एक्शन के बाद उसके ऊपर जो है वो देखा जाएगा। तनकीद और इल्जाम में फर्क है। तनकीद सर आंखों पर, बिल्कुल तनकीद करें, होनी चाहिए। तनकीद जो है वो बराए इस्लाह होती है, जरूर होनी चाहिए। इल्जाम जो है ना तलत साहब, और बगैर किसी सबूत के इल्जाम, अगर तनकीद के नतीजे में अज़मा साहिबा आपका ख्याल है कि आपकी सोशल एस्टीम लोअर हो रही है तो वो हद तक में तब्दील हो जाता है। ये तनकीद नहीं है। अगर बिल्कुल यही इसके अंदर लिखा हुआ है ना कि अल्फाज की वजह से अगर आपका सोशल एस्टीम लोअर होता है तो हद तक में तब्दील हो जाता है। अब मुझे क्या पता किस वक्त किस मिजाज में लोग मौजूद हैं, उनको मेरा हर लफ्ज जो है वो हद तक ऐसा करते हैं जी। नहीं तलत साहब ऐसा करते हैं ना कि एक पैमाना बना लेते हैं। जो चीज आपके लिए दुरुस्त है वो मेरे लिए भी दुरुस्त होनी चाहिए, जो चीज आपके लिए गलत है वो मेरे लिए भी गलत है। लेकिन आपका और मेरा रोल मुख्तलिफ है ना। पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं। आपका और मेरी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं। आपके ऊपर तनकीद का बर्डन मुख्तलिफ होगा, मेरे ऊपर तनकीद का बर्डन मुख्तलिफ होगा, लेकिन आपने बड़ी सहूलत जी बताइए। नहीं ऐसे नहीं तलत साहब देखिए, बिल्कुल मेरे पे बर्डन ज्यादा है क्योंकि मैं अवाम की नुमाइंदा हूं। मैंने जो भी आपने कहा मेरे बारे में या मुझ पे जो इल्जाम लगाया, मैंने उसको करोड़ों लोगों को उसका जवाब देना है। मैंने करोड़ों लोगों को जस्टिफाई करना है। मैं कैसे घर घर जाके दरवाजा खटखटा के कहूं कि नहीं मेरे बारे में जो कहा गया है वो गलत है। मेरे पास सिर्फ एक सलूशन होगा कि मैं वो डिग्री लेके जाऊंगी और मैं जाकर दिखाऊंगी कि देखिए मेरे पर जो इल्जाम लगाया गया था, जो मेरी हद तक की गई थी वो गलत थी, और ये मौसूफ जिन्होंने मेरी हद तक की है, मेरे पे इल्जाम लगाया, वो सबूत पेश नहीं कर सके। उसको सबूत देने के 3 मौके दिए जा रहे हैं। जो जिसको मेरे पे इल्जाम लगाने का, मेरे हद तक करने का जिसको शौक है, वो सबूत के साथ लगा दे। उसको कौन रोक रहा है? वो साबित हो जाएगा, बल्कि एक मोहर लग जाएगी मेरे ऊपर कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है, और ये डिग्री जो है अंसारी साहब सब्सटेंटिव बताइए। तलत साहब बात इसमें ये है कि ये जो बिल है ये इन्होंने अपने खिलाफ आप ही ले आए हैं। मसला ये है कि रोज़ ये पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं। अज़मा साहबा, आपके वज़रा जो हैं वो मुखालिफ पार्टी के लीडरान को कहते हैं कि 300 रुपये खा गया, ये चोर है, ये डाकू है। आप उनको कहते हैं चोर है, डाकू है। अब मुझे ये बता दें कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है? आपका क्या कोई वजीर जिसको वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसे 300 अरब खा के 400 ये खा गया, 300 वो खा गया, ये चोर है, ये डाकू है, इससे तो आप बाहर निकलते नहीं है। क्या ये कानून आप पे भी लागू हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा, जी बिल्कुल होगा। और आपने बड़ी अच्छी बात की है अंसारी साहब, बगैर किसी चीज के, बगैर बेटे से ख्याली तनख्वाह पे हम चोर डाकू रहे हैं ना जी इतने साल।
बेटे कसूर क्या था कि बेटे से एक तनख्वाह ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं ली। देखिए आप और पूरा मॉनिटरिंग जज लगा के आप उन उसकी जज पूरी साहबान की supervision हद तक करने कर के रही हैं। हमने चोर डाकू आज भी आप उन जज साहबान की हद तक कर रही हैं। मैं हद तक नहीं कर रही जी, मैं तो आप सवाल हद तक उठा कर रही हैं। हूँ। आपके अपने कानून के मुताबिक आप साकिब मैं तो निसार, फैक्ट्स जस्टिस बता रही खोसा- हूँ। नहीं फैक्ट्स नहीं है ये फैक्ट्स नहीं है। आप हद तक कर रही Facts हैं, है। आप उनकी ये सोशल facts है। एस्टीम लोअर कर क्या- रही हैं क्या- एज पर क्या- योर ओन लॉ, गुजारिश है। एज पर योर ओन लॉ। नहीं एग्जैक्टली मैं गुजारिश सुन लीजिए, अगर तो ख्याली तनख्वाह के ऊपर जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेजा गया तो मैं बिल्कुल हद तक कर रही हूँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ। अगर जो है मॉनिटरिंग जज लगा के सुपरवाइज नहीं किया गया और ये नहीं हुआ और मैं गलत कह रही हूँ तो मैं बिल्कुल हद तक कर रही हूँ। और अगर जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ, और ये उस वक्त की हुकूमत के लोग जो है जो बाद में आए उन्होंने कहा कि हमने राह से हटाना था, ये वो होना था, अगर वो इंटरव्यूज तो इसके मौजूद तो नहीं है आपको मैं हद तक सबूत कर भी रही हूँ। पेश करने और पड़ेंगे अगर ना। ये और ये फैक्चुअली आप शवाहिद भी मौजूद लेके है जाएंगी। और ये मैं गुजारिश हाँ, सबूत भी देंगे ना, मैं फिर यही क्या है? बात कर रही हूँ ना। देखिए मेरे पास सबूत है ना, सबूत है एग्जैक्टली। अंसारी साहब आप मेरी पिच पे आके मुझे आप ठीक कह रहे हैं। यही तो कह रही हूँ कि हमने तो ये चोर डाकू भुगता ना, हमारा कसूर नहीं था। चोर डाकू साबित हुए थे कहीं पर किसी एक जजमेंट के अदालत का अंदर हम फैसला- चोर डाकू साबित हुए थे। अदालत कहा का गया एक फैसला- तरफ कि करप्ट, एक मिनट, हाँ, सफा नंबर 171 के ऊपर जज बशीर साहब ने लिखा करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन साबित नहीं होती लेकिन मैं सजा दे रहा हूं। लेकिन हम चोर डाकू हो गए ना, हमें चोर डाकू बना दिया गया ना, हमने वो साबित, हमने बर्दाश्त कर लिया ना। यही तो मैं कह रही हूं, लेट्स स्टार्ट समथिंग गुड इन दिस सोसाइटी कि ये खत्म होना चाहिए। जो चोर डाकू साबित हो, जो जिसके ऊपर इल्जाम आप लगा रहे हैं उसके ऊपर आपके लेकिन बिल्कुल आखिर में देखिए मुझे आई हैव टू कंक्लूड द प्रोग्राम। इसमें तला साहब एक मिनट दीजिएगा। जी जी तला साहब एक मिनट दीजिएगा। तला साहब इसमें अभी हमारी जोन पे मीटिंग हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी की, जिसमें APNS, PBA, CPNE एमेंड और PFUJ थी। हमने आइंदा का लायमल बनाया है कि हम इस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट में जा रहे हैं। इस बिल के खिलाफ एहतजाज होंगे। अच्छी बात। इस बिल के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते करेंगे, HRC पे से राब्ते करेंगे, वकला तंजीमों से राब्ते करेंगे। और ये जब तक ये बिल जो है इसमें हम भी पार्टी बनेंगे। तमाम जितनी हमारी जमातें हैं, हमारी यूनियंस हैं, वो तमाम की तमाम वकला के साथ हाई कोर्ट में जा रही हैं। और इसके अलावा PTI के ऑपोजिट लीडर वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। हम अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे। ये उस वक्त तक एहतजाज रहेगा जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होता। देखें अर्शद साहब, आपने काला कानून इसको कह के आपने सारी पार्लियामान की हद तक कर दी है। आप इसको काला कानून नहीं कह सकते। ये देखें ना, ये हद तक के जुमरे में आता है। जजमा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। मैं तो तैयार हूं जी। तला साहब कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए मेरी तो गुजारिश ये है कि मुलाकात तो हमारी मीटिंग के बाद वैसे भी ऑपोजिशन से हो गई थी। इन लोगों की उनसे मिलने के लिए गए थे और इनका हक है जी कोर्ट में जाने का। हम कोशिश करेंगे, जो हमारी इंटेंट है जो साफ है, और हम सोसाइटी के अंदर एक बेहतरी चाहते हैं। चोर डाकू के किसी को गाली देना, किसी पे झूठा इल्जाम लगा देना, इसके कल्चर का कहीं तो खात्मा करना है। बिल्कुल। और उसके मुझे लिए कंक्लूड करने दीजिए। हक है ये बिल्कुल कोर्ट में जाए, हम उसको डिफेंड करेंगे। एक थोड़े से आपकी याद दहानी के लिए और आपको पॉइंट आउट करने के लिए कि इस बिल के पास होने के बाद अजमत साहबा आप 90% जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती होती थी ना, टीवी पर इंटरव्यूज देती थी, वो नहीं दे पाएंगी। ये आप बिल्कुल आपको हम बुलाएंगे। मैं अगर झूठ बोलूंगी तो इतनी फीकी सी गुफ्तगू होगी, अगर बगैर फायदा ही नहीं होगा। ना किसी को आप चोर कहेंगे, ना बिल्कुल बगैर तस्दीक के इल्जाम लगाऊंगी तो फिर हाँ, तो वो देख रहे फीकी हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद फिर आप तला साहब, ये कानून मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है। यही चस्का खत्म करना है। ये चस्का ही खत्म करना है। ये कानून हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत के लिए नहीं है। ये कानून हमारे लिए है। ये कानून इनके लिए उस वक्त लागू होगा जब ये ऑपोजिशन में आएंगे। अभी ये ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, ये कानून इनके लिए है ही नहीं। ये जब ये ऑपोजिशन में होंगे तब इनके लिए लागू होगा। अभी लागू नहीं होगा। बहुत कुछ भुगत लिया हुआ है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। कौन सी नई चीज है, क्या क्या नहीं भुगता हमने। लेकिन ये है कि ये जो मेरे पास पंजाब हुकूमत की बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, तो मुझे तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हुकूमत की बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से एक कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।